नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुगंधा सिंह। रियल न्यूज के आज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। इससे पहले रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। भागलपुर जिलाधिकारी ने आम लोगों से राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस को पालन करने की जिला वासियों से की अपील। योग गुरु बाबा रामदेव के द्वारा एलोपैथिक दवा के बारे में दिए गए बयानबाजी को लेकर भागलपुर के डॉक्टरों ने की प्रेस वार्ता। बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल का जल पहुंचाए जाने का दावा कर रजनंदीपुर पंचायत में धरातल पर धराशायी। एनडीए सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। बिहार सरकार के द्वारा कोरोना के कहर पर अंकुश लगाने के लिए 8 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा इस दौरान कुछ रियायत भी दी गई है, जिसके बाद अब 2 जून से 8 जून तक शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानें और प्रतिष्ठान सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक खुले रहेंगे। साथ ही सरकारी कार्यालयों को 25% की उपस्थिति के साथ खोलने और दूध, फल, सब्जी, मांस, मछली की दुकानों के अलावा कृषि संयंत्र की दुकानों को प्रतिदिन खोलने और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रतिष्ठान के अलावे सभी तरह की दुकानों को अल्टरनेट डे खोलने की बात राज्य सरकार के द्वारा की गई है। जिसके बाद भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि गृह विभाग के द्वारा अधिसूचना उन्हें प्राप्त हो चुकी है। वह प्राप्त अधिसूचना का मंथन कर जल्द ही किस दुकान को किस दिन खोलना है उसका फैसला लेंगे। साथ ही डीएम ने कहा कि जिस तरह से लगातार लोगों का सहयोग लॉकडाउन के दौरान मिला है, आगे भी सभी मिलकर कोरोना महामारी पर विजय पाने का कार्य करेंगे। जिलाधिकारी ने जिले के लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी की है। लॉकडाउन 4 आ गया सर, उसके लिए क्या गाइडलाइन ले जाएगी? गाइडलाइन अभी थोड़ी देर पहले आया है गृह विभाग से। इसमें स्टैगरिंग करके व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुलने हैं, तो वो हम लोग डिटेल आदेश आज शाम तक निकाल देंगे। 2 तारीख से इस जो नए आदेश का है वो अनुपालन होना है, तो उसकी सारी प्रक्रिया, उसका आदेश ड्राफ्टिंग स्टार्ट हो गया। शाम तक हम लोग अवेलेबल करा देंगे। तो इसमें लोगों से यही अपील होगी कि भीड़ भाड़ से ना बचें। अभी हम लोगों के ज़िले में काफ़ी कम केस आ रहे हैं, 50 से भी कम केस। कल आप देखेंगे तो 20 से भी कम केस हम लोगों के ज़िले में आए हैं। तो इस गति को बरकरार रखना है, और जब तक सभी लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, लोग अगर मास्क नहीं पहनेंगे, भीड़ भाड़ लगाएंगे या सामाजिक जो सोशल डिस्टेंसिंग होता है, सामाजिक दूरी, उसका पालन नहीं करेंगे, तो फिर केस बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो यही मेरी अपील होगी कि एक तरह से अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसमें सब लोगों को सहयोग करना चाहिए, और जो सरकार का गाइडलाइन है, जो आदेश जिला स्तर पर निकलेगा, उसका सभी को अनुपालन। योग गुरु बाबा रामदेव ने आरोप लगाया था और एलोपैथिक दवाई सिर्फ कोरोना मरीज इलाज के लिए तमाशा बताया था, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव को एक चिट्ठी भेजकर अपने बयानों को वापस लेने की बात कही थी। लेकिन बाबा रामदेव के द्वारा अपने बिगड़ते बोल को वापस नहीं लेने और बिगड़ते बोल से भागलपुर जिले के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर हेमशंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। योग शिक्षक बाबा रामदेव के बयानों पर हमला बोलते हुए बताया गया कि ऐसे व्यक्ति को देश के किसी भी संविधान से जोड़ना और लोकतांत्रिक अधिकार नहीं मिलना चाहिए, जो देश हित के लिए बात नहीं करे, जो एक मनुष्य के लिए बात नहीं करे। ऐसे व्यक्ति को देश में जीने का अधिकार नहीं है। डॉक्टर हेमाशंकर सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री के चिट्ठी के बाद भी बाबा रामदेव की ओर से दिए गए प्रतिक्रिया को वापस नहीं लिया गया है, बल्कि बाबा रामदेव ने कहा कि हम तो योग करते हैं, हमें कोरोना नहीं हुआ। इस पर डॉक्टरों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि योगकर्ता के दरबारों में कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, लेकिन आपको कोरोना नहीं हुआ है, यह शुक्र की बात है। डॉक्टरों ने कहा कि इस महामारी के समय में बाबा रामदेव को हम लोगों का साथ देना चाहिए। इस दौरान उमाशंकर सिंह, डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर एपीजे जायसवाल, डॉक्टर अशोक सिंह मौजूद थे। 10 से ऊपर फिजिशियन है पूरे हिंदुस्तान में, और उस संघ का जो है भागलपुर शाखा की तरफ से आज जो हम लोग यहाँ जो काम करते थे पिछले 2 महीने से, हमारे ये वॉरियर संघ
नोडल ऑफिसर हैं, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं, पिछले 2 महीना से लगातार हर जो है दिन और रात एक करके इन्होंने कितनी जानें बचाई। अपना कोविड से पीड़ित मरते हुए लोगों को ऑक्सीजन दिया, दवाइयाँ दिया, जानें बची और कितने जो है परिवार को इन्होंने जो है जीवन दिया। ऐसे लोग जो 2 महीना से लड़ रहे थे, पूरे देश में हमारे जो फ्रंट वॉरियर सब हैं, फ्रंट लाइन में जो काम करने वाले वॉरियर परिचारिकाएं बहनें, ये सब सारे काम कर रहे हैं। और अचानक एक व्यक्ति आता है, कहता है ये सारा सिस्टम गलत है, इसमें जो है सारी दवाइयाँ गलत है। ऐसे व्यक्ति को देश में इस काल में किसी भी संवैधानिक नियमों के तहत इस तरह की बातें रखने का कोई अधिकार नहीं है कि हम देश हित के विरुद्ध बात करें, जनमानस के हित के विरुद्ध बात करें और जनता से उलट जाकर हम लोग बातें करें। ये बिल्कुल ही गलत बात है। हम लोगों ने आज निर्णय लिया यहाँ से, हम लोग इस पर बहुत ही दुख, खेद, क्रोध, क्षोभ व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि भाई वेद को लड़ाना नहीं है, लेकिन आप जो गलत प्रक्रिया अपना रहे हैं बाबा रामदेव जी, आप उससे अपनी बातों को वापस लीजिए। आपको आगे बढ़कर आना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए और हमारे साथ खड़े होना चाहिए। इससे उलट आप जनता को बरगला रहे हैं। कहते हैं आज का भी स्टेटमेंट मैंने देखा है, नहीं मैं तो योग करता हूँ, मुझे कहाँ कोरोना हो रहा। अरे भाई आपको एक व्यक्ति को नहीं हुआ, लेकिन आपके समाज में ही, आपके हरिद्वार आश्रम में ही 50 लोगों को हो गया। ये कौन सी बात है? आप गलत आक्षेप, गलत तरीके से ये वैमनस्य की भावना फैला रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन को नीचा दिखाने के लिए। ये बिल्कुल ही गलत है। मैं आपको कहूँगा इस तरह की बातें न करें। ये ऑलमोस्ट एंटी नेशनल बात आप कर रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये बातें उचित नहीं है। बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल पहुंचाए जाने का दावा कर रही है। वहीं सरकार और जिला प्रशासन का यह दावा भागलपुर के रजंदीपुर पंचायत में धरातल पर धराशायी दिख रहा है। दरअसल इस पंचायत के कई वार्डों में लोग भीषण जल संकट के दौर से गुजर रहे हैं। जल संकट के कारण लोगों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि महीनों से पानी नहीं आ रहा है, जबकि कई जगहों पर बहुत कम समय और बहुत ही धीमी गति में पानी आने से लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों ने कई बार पंचायत के मुखिया और योजना से जुड़े व्यक्ति को इसकी सूचना दी है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है, जिससे उन सभी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए सुनते हैं जल संकट के दौर से गुजर रहे रजंदीपुर पंचायत की जनता की इस पर क्या राय है। नहीं आता है, आप दूसरे के नल पे जाएंगे भरने के लिए, जिसका नल है वो कहेगा पहले हमको भरने दीजिए तब ना हम भरने देंगे। झगड़ा भी होता है, झगड़ा भी हो जाता है, बहुत रंग का बात हो जाता है। बच्चा और को नहीं भरने देगा कर, अब बेटी पुता हुआ कहाँ जाएगा, किसके नल पे जाएगा भरने के लिए? आप मुखिया सबको बोले थे? मुखिया सबको बोले, सबको कह दिए। क्या बोला? आगे में है पानी देने वाला, वो भी कुछ नहीं सुनता। रात दिन जानता है कि मेरे घर के आगे पड़ोसी का इतना पानी का प्रॉब्लम होता है, इतना दिक्कत होता है, तो भी वो नहीं जानता है, वो नहीं कर रहा है कुछ भी। क्या बोलता है? आप बोलने गए उसको बोलते हैं पानी तेज दीजिए, वो पानी तेज नहीं देगा, कम देगा। लाइन मेन प्रॉब्लम है लाइन का। जिस टाइम पानी आता है उस टाइम लाइन चला जाता है। अब जिस टाइम लाइन आया तो उस टाइम तो पानी दीजिए, नहीं 1 घंटा कम से आधा घंटा दीजिए, तो आदमी दो बाल्टी भी लेके भर लेगा कर लेगा। फिर 3 टाइम पानी, हर जगह 3 टाइम पानी दिया जाता है, तो क्यों नहीं 3 टाइम पानी दिया जाता है? 2 टाइम पानी देते हैं तो उसमें भी आप कम दे रहे हैं। 3 नल 4 परिवार है इसमें भरने वाला करने वाला, बच्चा बुतरू सब कैसे क्या करेंगे? रोड नहीं है, सब चीज का दिक्कत है यहाँ पे। एक या वार्ड नंबर 3 में ही प्रॉब्लम है और कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है। चाची बोलो। हाँ, पानी नहीं आवे छै, दूसरा नल पर पानी जाते 3 गोतिया से 3 नल से पानी नहीं आवे हमरा में। प्रॉब्लम की है दूसरा पर जाते बात बोली कहे छी दूसरा नल पर। अच्छा, के लिए कौन पंचायत छियै? रजंदीपुर पंचायत। वार्ड नंबर बताबो। 3 नंबर। पानी बिल्कुल नहीं आवे छन ना। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा भागलपुर द्वारा जिला अध्यक्ष श्वेता सिंह के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ज्ञात हो कि सरकार के सफलतम 7 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में सेवा सप्ताह चला रही है, जिसके तहत आज यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष श्वेता सिंह ने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी के इस विकट दौर में रक्ताधिकोष खाली पड़ गया था, जिसको परिपूर्ण करना हम सभी सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। इसी के तहत आज हम सभी लोगों ने शिविर लगाया व रक्तदान किया। आज के इस शिविर के माध्यम से दर्जन भर से अधिक लोगों ने रक्तदान किया, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष श्वेता सिंह, रोशन सिंह, इंदु भूषण झा, गुलशन सिंह, रंजीत सिंह, वेद प्रकाश तिवारी, रोशन बख्शी, अब्दुल करीम सहित कई अन्य भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। भागलपुर के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं, बल्कि भागलपुर महिला मोर्चा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि महिलाओं के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जिसमें महिलाएं काफ़ी उत्साहवर्धक होकर, काफ़ी उत्साहित होकर ब्लड दे रही हैं। काफ़ी संख्या में महिलाएं आई हैं ब्लड देने के लिए और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष एवं हमारे जितने भाई हैं, सबका सहयोग मिल रहा है। सभी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। सामाजिक लोगों का भी सहयोग है, समाज के लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और ब्लड डोनेट करने का कार्य कर रहे हैं। तो अभी आप देख रहे थे रियल न्यूज में आज के मुख्य समाचारों को। इसी तरह बने रहें और देखते रहें रियल न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे रियल न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे रियल न्यूज के फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।